Hello students, welcome to the online classes of Sri Mahavir International School, Rainbal. I hope you all are well at your home and also doing studies on time. So today I am going to start the new topic, that is delegation of authority. So what is delegation? Delegation is the assignment of any authority to another person to carry out specific activities. It is one of the core concept of management leadership. Okay. Now what is authority? Authority means like control, influence, denote a power or right to direct the actions or throughout of other. Now I want to discuss example with you. सो लुक, इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से आपको क्लियरली समझना है. आपको पूरा कंसेप्ट जो है डेलीगेशन का वो समझ आएगा कि डेलीगेशन क्या है, क्या कंसेप्ट है उसका, क्या ड्यूटीज़ है, क्या असाइनमेंट्स है इसमें, वो लीडरशिप का क्या पार्ट है. ठीक है. तो यहाँ पे है रमेश टेक्सटाइल्स का एक ऑनर है रमेश खुद. वो सेल्स मैनेजर जो कि राम है उससे बोलता है कि 5000 यूनिट्स है, किसी कोई प्रोडक्ट है उसकी 5000 यूनिट्स आपको सेल करनी है. अब सेल्स मैनेजर सोचता है कि यार मैं इतना सारा काम एक साथ नहीं करूँगा और हो भी नहीं पाएगा एक साथ, तो मैं एक काम करता हूँ कि इस काम को मैं डिवाइड कर देता हूँ और मैं ड्यूटीज़ असाइन कर देता हूँ. किसको? सेल्समैन्स को. ठीक है. तो यहाँ पे 5 सेल्समैन्स आपके सामने हैं, ABCDE. ईच सेल्समैन को ये 1000 यूनिट्स का टारगेट दे देता है सेल करने के लिए कि आपको इस प्रोडक्ट को सेल करना है 1000 यूनिट्स. ओके. तो अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है. कौन दे रहा है? सेल्स मैनेजर दे रहा है सेल्स पर्सन या सेल्समैन को. ये रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दे दी. ठीक है. अब जो रमेश है, जो ऑनर है बिजनेस का, जो टेक्सटाइल्स जो बिजनेस है उसका ऑनर जो है, वो अथॉरिटी देता है किसको? सेल्स मैनेजर को, कि आप एक काम कीजिएगा कि 10% आप डिस्काउंट दे सकते हैं. कस्टमर आपसे कोई क्वेरी करते तो आप 10% तो डिस्काउंट दे सकते हैं और 15 डेज क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं. तो ये क्या हुई? ये एक पावर दे दिया है. तो दैट इज़ अथॉरिटी कि हाँ आप 10% डिस्काउंट कर सकते हो अपनी इच्छा से, मतलब मेरे बोलने पे, और 15 डेज क्रेडिट फैसिलिटी दे सकते हो. नाउ दिस इज़ अथॉरिटी. नाउ अब क्या सेल्स मैनेजर क्या कर रहे हैं, अपने सेल्स पर्सन को भी अथॉरिटी देंगे. वो बोलेंगे कि आप क्या करोगे, कुछ पार्ट 8% डिस्काउंट दे सकते हो कस्टमर को और 12 डेज क्रेडिट फैसिलिटी दे देते हो. ठीक है. तो दैट इज़ अथॉरिटी. तो यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी तो कंप्लीट होती है हमारी, और ड्यूटीज़ असाइन कर दी तो वो भी कंप्लीट होता है. नाउ अब हम देखेंगे कि अब जब 5000 यूनिट का एक टारगेट था, बट यहाँ पे क्या हुआ, ए ने अपना टारगेट कंप्लीट कर दिया, बी ने कर दिया, सी ने कर दिया, डी ने कर दिया, बट ई ने अपना टारगेट कंप्लीट नहीं किया. ई 800 यूनिट्स ही सेल कर पाया, 200 यूनिट्स सेल नहीं कर पाया. तो अब राम को किसको बोलना है? राम को पूरा, राम किसके लिए अकाउंटेबल है? रमेश के लिए, कि उसको सारी जवाबदेही देनी है कि भाई टारगेट कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम आई. वो अब ये नहीं बोल सकता है कि सेल्समैन ई की वजह से काम कंप्लीट नहीं हुआ. उसकी खुद की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको 5000 यूनिट्स का प्रोडक्शन, जो प्रोडक्ट था उसको सेल करना था, बट वो नहीं कर पाया. बिकॉज राम यहाँ पे, जब राम को अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों दे दी तो उसका एक काम बनता था कि वो भी रेस्पॉन्सिबल रहकर यहाँ 5 जो सेल्समैन हैं उनके वर्क को देखे कि वो किस अकॉर्डिंग कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि बस हाँ काम देकर छोड़ दिया अब वो कर देंगे, नहीं. तो अब यहाँ पे जो रमेश, जो ऑनर को जो भी जवाबदेही देनी पड़ेगी वो किसको देनी पड़ेगी? राम को देनी पड़ेगी. इसमें राम, ई की कोई गलती नहीं होगी. ई ने तो अपना काम कर दिया. अब ई की जो गलती होगी वो राम के पास जाएगी कि हाँ भाई राम की वजह से, ई की वजह से क्या हुआ कि एक जो टारगेट था कंप्लीट 5000 का वो कंप्लीट नहीं हो पाया. तो अब ये किसके लिए अकाउंटेबल है? जवाबदेही किसके लिए है? ई तो है राम के लिए और राम है
रमेश के लिए। तो यहाँ पे 3 चीज़ कंप्लीट होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी, अकाउंटेबिलिटी। तो अब देखिए डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। Now in every organization, managers are assigned lot of work and manager alone cannot perform all the work. मैनेजर को एक ऑनर क्या होता है, मैनेजर को बहुत सारा काम मिल जाता है और मैनेजर अकेला सारे काम को नहीं कर पाता है, तो इसलिए वो ड्यूटीज़ असाइन कर देता है और अब उस काम को डिवाइड कर देता है। तो alone cannot perform all the work. He divides the work among different individuals working under him according to their qualification and get the work done from them. The manager begins with sharing of his responsibility with his subordinates. Superior subordinates relationship आप जानते ही हैं. He deliberately passes some of his responsibilities to his subordinates. After passing the responsibility, the manager also shares some of his authority. जो कि क्या हुआ था, रमेश ने राम को पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी दी और उसके बाद में क्या दी, अथॉरिटी दी. दैट इज पावर टू मेक डिसीजन विद हिज सबॉर्डिनेट सो दैट रेस्पॉन्सिबिलिटीज कैन बी कैरिड ऑन टू प्रॉपरली. टू मेक श्योर दैट हिज सबॉर्डिनेट्स परफॉर्म ऑल द वर्क effectively and efficiently in the expected manner, the manager creates accountability, and this whole process is known as delegation. So delegation can be defined as a process of entrusting responsibility and authority to the subordinates and creating accountability on those employees who are entrusted responsibility and authority. What is the meaning of entrusted? Assigned. Again I repeat, a process of entrusting responsibility and authority to the subordinates and creating accountability on those employees who are entrusted responsibility and authority. So what is the principle of absoluteness of accountability? So look, delegation is a very important process to carry on the work systematically in the organization. But delegation is not a process of abdication, which means accountability is absolute. It can never be passed or delegated. After creating accountability on subordinates, the superiors also remain accountable. Again I repeat, after creating accountability on subordinates, the superiors also remain accountable. For example, लुक, बहुत अच्छे से इसको क्लियरली समझना. इफ द सेल्स मैनेजर इज असाइन ए टारगेट ऑफ सेलिंग 1000 यूनिट्स इन 1 month, he divided this target among the 5 salesmen working under him. One of the salesmen fell sick, so at the end of 1 month only 800 units could be sold. In such a situation, the accountability lies with the manager, although he has delegated or passes this target to his subordinates. But by passing or delegating the responsibility, he cannot get rid of accountability. So he should have checked in between and supervised from time to time whether the work is going in right direction or not, and taken timely action. So इस एग्जाम्पल में यही चीज़ हुई है कि यहाँ पे क्या हुआ था, टारगेट दे दिया था राम ने, जो सेल्स मैनेजर ने क्या किया था, सेल्समैन को टारगेट दे दिया था और एक की मान लो तबीयत ख़राब हो गई तो उसने 800 जो यूनिट्स थी वो सेल कर दी, बाकी 200 नहीं करी, ये मान के आप चलो. तो अब यहाँ पे मिस्टेक जो होगी वो राम की होगी, क्यों, अकाउंटेबल कौन होगा, राम होगा, बिकॉज यहाँ पे उसको देखना चाहिए था कि वर्क प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है, सुपरवाइज करना चाहिए था वर्क को, जो कि यहाँ बोला है अच्छे से कि ही शुड हैव चेक्ड इन बिटवीन एंड सुपरवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम वेदर द वर्क इज गोइंग इन राइट डायरेक्शन और नॉट, एंड टेकन टाइमली एक्शन. ओके, नाउ एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन या प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन. सो व्हाट इज एलिमेंट्स? An essential or characteristic part of something abstract, that is element. So there are 3 elements of delegation. First is responsibility,
second is authority, and third is accountability. So responsibility, what is responsibility? Responsibility means work assigned to an individual. It includes all the physical and mental activities to be performed by the employees at a particular job position. And the process of delegation begins with when manager passes on some of his responsibility to his subordinates, which means subordinate can be delegated. We can take an example. An example is that your teacher expects you to finish your homework on time and to do your best job. So it's your responsibility to do your work. सेम वैसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन में है कि आपको जो वर्क दे दिया है तो आप रेस्पॉन्सिबल हो उस वर्क को करने के लिए. नाउ व्हाट इज द फीचर्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी? रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी. जो आपको ड्यूटी असाइन की है उसको प्रॉपरली करना जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है. इट अराइजेज फ्रॉम सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप because subordinate is bound to perform the duty assigned by his superior. And now third is responsibility flows upward because subordinates will always be responsible to his superior. Okay. Now second is authority. Authority means power to take decision, to carry on the responsibilities. Every employee need to have some authority. So when managers are passing their responsibility to the subordinates, they also pass some of authority to the subordinate. There should be merged between balanced between both authority and responsibility. The delegating authority is the second step of organizing process. While sharing the authority, managers keep in mind that the authority matching to the responsibility should only be delegated. They shall not pass all their authority to their subordinates. जो वर्क आपने जो ड्यूटी असाइन की है उसी के रिगार्डिंग आप उनको अथॉरिटी दीजिए. ठीक है. सो नाउ वी कैन से अथॉरिटी कंट्रोल influence denote a power or right to direct the actions or throughout of others. Authority can be used to protect important rights and functions. Now what is the features of authority? First is in a formal organization authority arises or originate from a individual position. So what is formal organization? Formal organization, when the managers are carrying on organizing process, then a result of organizing process and organizational structure is created to achieve systematically working and efficiently utilization of resources. This type of structure is known as formal organization. ठीक है. Again I repeat, when the managers are carrying on organizing process, then a result of organizing process and organizational structure is created to achieve systematically working and efficiently utilization of resources. That is formal organization. Authority refers to right to take decision due to your managerial position. Fine. Authority determines superior subordinate relationship as subordinate communicates his decision to subordinate expecting compliance from his directions. Fourth is authority is restricted by law and rules and regulations of the organization. Yes, आपको पता होता है कि आपकी क्या जॉब ड्यूटीज़ है, आपकी क्या अथॉरिटी, आप उसी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं. आज आप फाइनेंस का आप डिसीजन नहीं ले सकते तो क्या फाइनेंस का आप डिसीजन ले पाओगे? जब ले ही नहीं सकते तो आप कैसे ले सकते हो? आज आप एक रुपये भी जो बिजनेस का है वो खर्च नहीं कर सकते हो विदाउट अथॉरिटी. Authority arises from the scalar chain which links various job position. Authority flows downward from superior to subordinate. Authority must be equal to responsibility. Yes, we all know very well. Now third is accountability. To make sure that the employees or subordinates perform their responsibility in their expected manner, the accountability is created. भाई आपको जब रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, आपको वर्क असाइन कर दिया, अब आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, उस वर्क को करने के लिए कुछ डिसीजंस लेने के लिए आपको अथॉरिटी भी दे दी, अब फिर भी वो वर्क कंप्लीट नहीं होता है तो आप
उस जवाबदेही अकाउंटेबल होते हो कि आपका वो वर्क कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आप ही होंगे उसके लिए तो अकाउंटेबल, कोई और थोड़ी ना होगा. So to make sure that the employees or subordinates perform their responsibilities in their expected manner, the accountability is created. Accountability means subordinates will be answerable for the non-completion of the task. Creating accountability is the third and final step of delegation process. The accountability cannot be passed or delegated. It can only be shared with the subordinates, which means even after delegating responsibility and authority, the managers will be accountable for non-completion of the task. If the production manager is given the target of, we can take example, if the production manager is given the target of producing 20 machines in 1 month's time, and he divided this target between 4 foremen working under him, that is 5 machines to be produced by each foreman, but one foreman could not achieve the target. At the end of the month, only 17 machines are manufactured, then production manager will be held accountable for non-completion of target, as accountability cannot be transferred or shared. It is an absolute term. Now, what is the features of accountability? Look, first is accountability refers to answerable for the final output. It cannot be delegated or passed. अकाउंटेबिलिटी, अब आपकी गलती है तो आप उसको किसी और पे नहीं बोल सकते हो कि हाँ ये इसकी मिस्टेक की वजह से. जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था कि 5 सेल्स पर्सन से मिस्टेक हुई, किससे, लास्ट ई वाले से, लेकिन फिर उसमें क्या हुआ, राम ये नहीं बोल सकता था कि ई की गलती की वजह से मैंने टारगेट कंप्लीट नहीं किया, बिकॉज जो ऑनर था उसने तो सेल्स मैनेजर को कंप्लीट टारगेट दिया था, उसकी तरफ से उसने रेस्पॉन्सिबिलिटी भी, अथॉरिटी भी दी थी, तो वो ये नहीं बोल सकता था कि उसकी गलती की, तो वो कंप्लीट अकाउंटेबल आप ही होंगे उसके लिए. सो if enforced through regular feedback on the extent of work accomplished, if flows upward, that subordinate will be accountable to his superior. Now, difference between responsibility and accountability. What is the basis? Serial number, basis, responsibility, accountability. आपको ये टेबल फॉर्मेट में ही कोई भी डिफरेंस को बताना होगा एग्जाम में भी. सो basis number first meaning. Responsibility means all the physical and mental activities to be performed by an individual in the organization, that is responsibility. Accountability means obligation to complete the job or to meet the responsibilities. Now, delegation. Responsibility cannot be entirely delegated as superior pass this responsibility to the subordinates, and accountability can never be delegated. It lies with the superior as well as with subordinates. Third, flow of direction. Responsibilities flow upward and accountability flows upward because managers with more authority are more accountable, or as you move up in the management, accountability increases. Now, difference between authority and responsibility. It is very easy. Meaning, authority is the power of or right to take decision, and responsibility is duty or task to be performed by an individual. Now, origin. Authority arises because of a formal position in the organization. Responsibility arises from the superior subordinate relationship. Direction of flow. Authority always flow downward from superior to subordinate, and responsibility flow upward as superior assigns task or responsibility to subordinates. Now, delegation can be delegated, cannot be fully delegated responsibility. Now, study of elements of delegation. What is authority? What is the difference? It means difference between authority, responsibility and accountability. So, relation with authority, responsibility and accountability. Authority is delegated, responsibility is assumed,
and accountability is imposed. Responsibility is derived from authority and accountability is derived from responsibility. Both are equal, responsibility and authority. Now, importance of delegation. Effective management. Yes. In the delegation process, managers pass routine work to the subordinates, so they are free to concentrate on other important matter. The main job of manager is to get the work done effectively, and by delegating their authorities and responsibility, managers can get the work done effectively and efficiently from the subordinates. इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे होता है? बिकॉज मैनेजर्स के पास में बहुत लॉट्स ऑफ वर्क होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने अंडर जो वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको वो वर्क डिवाइड कर देते हैं और जो भी टारगेट होता है वो भी उनको कंप्लीट दे देते हैं, असाइन कर देते हैं, और फिर वो देखते हैं कि क्या वर्क चल रहा है, वो सुपरवाइज करते हैं कि वर्क कैसे चल रहा है, क्या इसमें और हम अच्छे से काम कर सकते हैं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली. नाउ एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट. As a result of delegation, employees get more opportunities to utilize their talents. It allows them to develop those skills which help them to perform complex tasks. Delegation helps in making better future managers by giving them chance to use their skills, gain experience of work related to higher job position. Yes, जब आप वर्क असाइन करते हो तो उनको बहुत सारे जो टारगेट्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं, वर्क में क्या क्या प्रॉब्लम, काम करते टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो उन प्रॉब्लम से कैसे निकलना है, कैसे हमें सॉल्यूशन करना है उन चीज़ों का, और कैसे एफिशिएंटली वर्क करना है वो पता चलता है. तो एम्प्लॉयज़ का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है. मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. In the delegation, when the manager is sharing his responsibility and authority with the subordinates, it motivates the subordinates as they develop the feeling of belongingness and trust which is shown to them by their superior. So, some employees can be motivated by such kind of non-financial incentives. Fourth is facilitates organizational growth. Yes, in the process of delegation, when the managers are passing their responsibility and authority to the subordinates, they keep in mind the qualification and capability of all the subordinates. This leads to division of work and specialization, which is very important for organizational growth. वर्क डिवाइड कर देते हैं, जैसा कि आपने ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में पढ़ा है. नाउ फिफ्थ इज बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की. Delegation establishes superior subordinate relationship, which is the base for hierarchy of managers. The extent of power delegated to subordinate decides who will report to whom and the power at each job position from the management hierarchy. Now, sixth is better coordination. Yes, in delegation, systematically responsibility and authority is divided and employees are made answerable for non-completion of tasks. The systematic division of work gives clear picture of work to everyone and there is no duplication of work. Clarity in duties assigned and reporting relationship brings effective coordination in the organization. Now last is reduces the workload of managers. In the process of delegation, the managers are allowed to share their responsibility and work with the subordinates, which helps the manager to reduce their workload. With the process of delegation, the managers can pass all their routine work to the subordinates and concentrate on important work. Without delegation, managers will be overburdened with the work. आप समझ ही गए होंगे डेलीगेशन प्रोसेस और डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट पढ़कर, या डेलीगेशन का जो भी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़कर, कि कैसे वर्कलोड मैनेजर्स का कम होता है. सो इफेक्टिव मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट, motivation of employees, facilitates the organizational growth, basis of management hierarchy, better coordination, reduces the workload of manager. These all are the importance of delegation. Now, one case study. Ram was given a task by his superior to prepare a plan in 15 days. Ram was given a task by his superior to prepare a plan in 15 days. He asked two of his subordinates to work upon
two aspects of his task. One of the subordinate met with an accident and could not complete his work. So who is answerable for this task? Please do all the case studies in this chapter. Now centralization and decentralization. So we will discuss about the centralization and decentralization in the next video. If you have any query or doubt about the videos, about all the in the topics, so please drop a comment. Thank you and have a nice day to all.